हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त होंगे। तो दोस्तों आज भी एक हमें एक विचार व्यस्त विमर्श करने का मौका मिल रहा है आज। और कुछ टाइम पहले मैंने एक बाइटन टेस्ट के बारे में वीडियो बनाई थी और आपने तो देखी होगी वीडियो। और वहाँ के जो जो मेरे रियल घटनाएं हुई थी मेरे साथ, जो लोग करते थे और जो जो एक्टिविटी वहाँ होती थी, तो मैंने चीज़ आपको दिखाई। और कुछ लोग बोले थे झूठ है वो है। अगर पहले बात तो अगर झूठ होती तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। अगर झूठ होती ना, पहले तो एक हिम्मत चाहिए फिर भी झूठ को डालने के लिए। इतना आसान नहीं है कि यार हम बेफालतू में किसी की पर्सनल चीज़ें ऐसी पर्सनल के ये कि हम झूठ के माध्यम से हम अपने किसी भी सोशल मीडिया में डाल दें। ये तो एक पहले हम तो ऐसा नहीं डाल सकते, क्योंकि यार इसमें ना हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। और पहले तो हमें ये नहीं, वैसे भी नहीं डाल सकते। और जैसे जैसे उन लोगों ने लोगों के साथ किया था वो चीज़ हमने आपको बताया। और लेकिन आज सुबह जो था कि आज बाइटन टेस्ट से मेरे पास कॉल आया कि आपने वो वीडियो डाली थी और उसमें लेकिन सब चीज़ झूठ है, ऐसा है वैसा है करके। तो मेरे को ऐसी बहुत देर तक बात हुई और लास्ट में मेरे को धमकी मान लो, एक धमकी दे रहे थे कि यार वीडियो तुमने ऐसे ही क्यों डाल दी, मैंने तुम्हें भरोसा किया था। भाई मैंने भी तो उन पर भरोसा किया था, उन्होंने भरोसा किया था, मैंने भरोसा नहीं किया था क्या? और तुम ऐसे बोल रहे हैं तुमने सब चीज़ झूठ डाला था और क्या प्रूफ है, ऐसा है वैसा है। और पहले जो पिज़्ज़ा गिरा हुआ था और तूने वो पहले तो तूने ही खुद नहीं देना चाहिए था वो। और लेकिन मैं क्यों किसी को रोकूं, क्योंकि उनका काम है ना वो देना, मेरा काम है वहाँ ऑर्डर डिलीवर करना। बाकी मेरा काम नहीं है किसी को रोकना वो करना। बाकी जो जैसा उन्होंने मेरे को करने को कहा था वैसे मैंने दे दिया। भाई पिज़्ज़ा नीचे गिरा, मैंने भाई और डिलीवर कर दिया हो। लेकिन वहाँ से मेरे को आज बोल रहे थे कि पहले तो तूने दिया ही क्यों, और तुमने पहले वो तुम्हारा वो मतलब नहीं देना चाहिए था, वो तुम्हारा हेडेक बनता था। मैंने कहा तो हेडेक हमारा क्यों, मेरा क्यों बनेगा? भाई मैं तो काम कर रहा हूँ ना, मेरा काम देना है, लोगों को सर्व करना है। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, या तुम गिरा हुआ दो कैसा है, तो मेरे को क्या पता भाई, वो तो मैंने देख लिया था उस टाइम पर। मुझे क्या पता तुम कैसा खाना दे रहे हो, वहाँ झूठा खाना दे रहे हो, कैसे दे रहे हो करके। और वहाँ का खाना खाना यूज़ कर रहे हो वो भी आप ज़्यादा नहीं बताऊँगा फिर, क्योंकि यार ऐसी चीज़ें बेकार रहती हैं। और लेकिन ऐसी धमकी दे रहे थे मेरे को कि यार तूने ऐसा नहीं डालना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। और लेकिन वहाँ सुबह सुबह कॉल आया मेरे पास, तब मुझे पता चले। उन्होंने कहा कि यार तूने सब चीज़ झूठ बोला था, ऐसा करा था। लेकिन झूठ तो मैंने उसमें नहीं बोला था, जो चीज़ उसमें हुई थी ना, जो चीज़ वो एक्टिविटी करते थे लोग, वही चीज़ डाला था मैंने। और पता नहीं आज ऐसी ही कॉल आया मेरे पास और मेरे से बोल रहे थे तूने वो वीडियो क्यों डाली, तुमने मेरे साथ गलत किया और ये चीज़ नहीं डाली, मैंने तुम पर विश्वास किया था करके। तब मैंने भी तो उन्होंने भी, और तूने गाली वगैरह भी दी थी वो वीडियो में, पर उन्होंने भी तो मेरे को गाली भी दी थी। उन्होंने मेरे को कितना समझा। रात को मैं 8-9 बजे बाजार गया, तेल बंद होगी, दूसरे दिन बोल रहे हो अपनी गाड़ी ले जा सकते, नहीं ले जा सकता था। ये कोई कहने वाली चीज़ थी क्या? कि अपनी गाड़ी क्यों ले जाऊँ मैं? क्या तेल फ्री आ रहा था कि मेरा भयंकर? वैसे ही अपने खुद हम अपना एडजस्ट करके जैसे तैसे करके अपने मैनेज करके चल रहे हैं, और ऊपर से भयंकर पैसा उनके ऊपर बर्बाद करो, उनके तेल के ऊपर बर्बाद करो। हैं पागल थोड़ गए हम। और जिस दिन रात को भयंकर वहाँ मेरे को सिल्वर पीक भेज रहे ठहरे रात को, उस टाइम बाग और के ठहरी। और वहाँ उनके कोई फ्रेंड लोग भी आए थे, तो रात को भेज रहे ठहरे मेरे पे कि जा जा, और गुस्सा हो रहे ठहरे मेरे पे ऊपर पे। पागल हो रहा हूँ कि मैं वहाँ तू बाइक लेके जाऊँ, वो भी अपना बाइक ले जा। पहले स्कूटी में तेल वगैरह थी नहीं, कम थी, धोखा देती थी, तो मेरे से बोल रहे अपनी बाइक ले जा। पर अपनी बाइक क्यों ले जाऊँ मैं? तुम्हारा ठेका ले रखा है कि हमने पैसे दे देते कि तुम एक दो सालों तुम तेल के पैसे ना दो, और ऊपर से मेरे को ऊपर से धमकी अलग दो अभी ऊपर से भयंकर। मेरे को ऐसा बता रहे हैं ना जैसे मेरे को कुछ आता ही नहीं होगा। भयंकर शांत रहते हैं करके, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ऊपर से चढ़े जाओ करके। और कितने जैसे रात को ही हम कितने कस्टमर को खाना दिया, उसका पैसा मैंने भी दिया था आधे लोगों को। वो पैसे मैंने वापस भी नहीं लिए थे, कि मैंने नहीं दिए थे कि वहाँ पैसे, वो पैसे कहाँ हैं? भयंकर। एक दिन रात को हम ऑर्डर गए थे चिल्लियन वालों में, ऊपर टैक्सी स्टैंड पर ऑर्डर देने गया था। उस टाइम 100 रुपये खुले नहीं थे, मैंने अपनी जेब से 100 रुपये दिए थे उनको, वो पैसे भी नहीं दिए। और वो तेल के पैसे अलग से नहीं दिए। और 5,000 सैलरी में मैंने इनका घर का काम भी करो, उनके कुत्ते को भी संभालो। रात को 11 12 बजे मैं घर को आया हूँ। इनका और टाइम कितना था, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। और मैं इनका नौकर हूँ, जो मैं 10-11 बजे था इतना सपोर्ट करा मैंने। 11-12 बजे 11:30 बजे तक भी रहा हूँ मैं, लास्ट 11-12 बजे तक लास्ट में उनका ऑर्डर भी दिया है मैंने। अगर नहीं करने वाला होता ना भयंकर, नहीं देता तो अपना फिक्स का टाइम रख लेता, 10 बजे जाना है तो जाना है। क्या क्यों, मैंने भी तो सोचा ना करना है करके। और लास्ट में मेरे को धमकी दे रहा है। मेरे को आज बोल रहे कॉल पे चूतिया है, वैसा है वैसा है। क्या चूतिया तो तुम हो, मेरे को चूतिया बना रहे हो, जो पब्लिक को चूतिया बना रहे हो तुम। पर बाहर के हो करके यहाँ पहाड़ में आके यहाँ धमकी दे रहे हो क्या भयंकर? और हम उतर जाएंगे ना धमकी में भयंकर, हम जितना
प्यार से बोल रहे हैं लोगों से, लेकिन उतने प्यार से भयंकर वो करा करो। ये शरीफ दिखते हैं करके शरीफ है नहीं भयंकर, और अपनी लेकिन ये ज़माना है नहीं शरीफ रहने का। जो तुम शरीफ मान लो, तुम शरीफ रहोगे ना, लोग तुम्हें इतना ऊपर से इतना दबाएंगे। ये कलयुग है, यहाँ शरीफ लेने का ज़रूर है। लेकिन मैं जैसे रहता था पहले, लेकिन पहले से आप चेंज होना पड़ेगा मेरे को, लेकिन चेंज होऊंगा। लेकिन बाहर के हैं करके यहाँ धमकी दे रहे हैं पहाड़ वालों को, ऐसे में तो और को वैसे वहाँ भी और कस्टमर को भी धमकी दी है। मैंने खुद देखा है, धमकी दे रहे हैं आप। तुम धमकी दिखाओगे अपने लिए, दिखाओगे धमकी? मैं नहीं डरने वाला तुम्हारे धमकियों से, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। वैसे बोले थे बात कर, आज बोले बात करना हो कभी मिलना। मैं क्यों मिलूँ भाई? तुमको बात करनी है तुम मिलो मेरे को, मैं क्यों मिलूँ तुमको? तुम्हें बात करनी है तुम मिलो मेरे को। और बात कर रहे थे ईमानदारी की, और मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब मेरे जिस दिन से मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन से मतलब वहाँ लोग आने ही बंद हो गए। अगर तुम्हें खुद ही तो अगर लोगों को तुम पर भरोसा होता ना, तुम पर ईमानदारी, तुम ईमानदारी दिखाते ना, लोग वहाँ तुम्हारे कस्टमर परमानेंट वहाँ बने रहते। मेरे कहने से कुछ नहीं होता वहाँ, मेरे वीडियो बना दी करके ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी ईमानदारी कितनी थी वो देखो ना यार, जो तुम मेरे को कर रहे हो क्या, तो तुमने वीडियो बना दी वैसे। अगर मैंने वीडियो बना दी तो लोगों को इग्नोर करनी थी, लोग क्यों नहीं आ रहे वहाँ? वो तो तुम्हारी ईमानदारी को देखे आ रहे हैं ना, तुम कितने ईमानदार हो, कितना लोगों को चुगतिया बना रहे हो करके। उसे गूगल रिव्यू सब बैंक पकड़ पकड़ के डाल रखे हैं, और करते हो बात ईमानदारी की। तुम्हारे पास कितनी ईमानदारी है वो दिख रहा है लोगों को, कितनी ईमानदारी है, ईमानदार हो करके तुम। और बोले ठहरे वैसे आज मेरे को कॉल आ गया, बोले ठहरे सुबह सुबह आया मेरे को कॉल आज, और बोले ठहरे थे कि यार ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए थी, ऐसे में अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा झगड़ा वगैरह होता है तो तुम डालते। मैंने कहा डालता हूँ भाई, जो मेरे साथ गलत करेगा मैं उसके साथ गलत करूँगा। भाई तुम्हें ऐसा छोड़ी कि तुम मेरे के साथ गलत करोगे, मैं चुप ही बैठे रहूँ, अपना नुकसान ऊपर से कराते जाऊँ? या मेरे पास लॉटरी पेड़ उसके पैसों के पेड़ थोड़ गया, मेरे पेड़ थोड़ के उग रहे हैं। अभी तो पूरा पोल नहीं खोल रहा हूँ मैं। अगर अगली बार से भयंकर ऐसी कोई धमकी वगैरह दूंगा, अगली बार हर एक चीज़ बताऊंगा इनके साथ पहले क्या हुआ था, और ये दिल्ली से यहाँ आए क्यों। और काम करना होता तो दिल्ली में कम कर लेते ना, यहाँ वहाँ अच्छा खासा चल जाता है इनका। दिल्ली से यहाँ आने का कारण क्या था? इससे पहले कि जहाँ वो कर रहे थे वहाँ क्यों नहीं किया, वहाँ से यहाँ क्यों आए? अगली बार से वो भी बताऊंगा मैं आगे। अभी तो मैं चुप हूँ करके, वो भी बताऊंगा पहले काम कहाँ करते थे और क्यों वहाँ से छोड़ के क्यों यहाँ आए चिलियानौला में। हर एक चीज़ बताऊंगा। अभी तो मैं फिलहाल उतना चुप नहीं रहा हूँ। धमकी देने वाले आगे बड़े यहाँ धमकी देंगे हमको। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो तो मैं भी तो जो वो चीज़ें रियलिटी पे शो कराऊंगा। महंगा तुम ही वो नहीं हो। पता नहीं लोग महंगा ऐसे बाहर के बंदू को यहाँ देते ही क्यों हैं। और वो कह रहे थे कि यहाँ फूड लाइसेंस किसी के पास नहीं है, ऐसा भी बोला डारा ठहरा अभी। यहाँ रानीखेत में फूड का लाइसेंस किसी के पास नहीं है और ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है, ऐसा भी बोले थे। तुम वहाँ वो हो ना भयंकर उर्फी जावेद के बड़े भाई भयंकर, जो तुमको फूड लाइसेंस दे देंगे और किसी के पास, मेरे को पता है किसके पास नहीं है। सब यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं पूरे, या जो दुकानें खोल के सबके पास यहाँ रानीखेत में ये ऐसे नहीं कह रहे। सबके पास जो बड़े बड़े कैफ़े वगैरह वो टाइप के हैं ना, सबके पास फूड लाइसेंस है, ऐसे नहीं चला रहे हो। कह रहे हमारे पास फुल लाइसेंस है और ऐसी किसी को नहीं मिलता हो, और किसी के पास यहाँ है भी नहीं। मतलब ऐसी दुकान खोल के रखी है उन्होंने कि जो फूड लाइसेंस है जो किसी के पास नहीं है, सबके पास फुल लाइसेंस है, इसलिए उनकी दुकानें खुली हुई हैं। हाँ कह सकता हूँ और छोटे मोटों के पास नहीं होगी, लेकिन अधिकतर सबके पास यहाँ फूड लाइसेंस है। सबके पास चाहे चिलियानौला में हो, रानीखेत में हो, सबके पास फूड लाइसेंस है। बिना फूड लाइसेंस के यहाँ कोई भी अपना सामान नहीं बेच रहा। और जो भी सामान देता है अच्छे क्वालिटी का, मतलब जाए सस्ता देते हैं लेकिन ठीक देते हैं खाना। मैंने भी चिलियानौला में हर एक चीज़ वहाँ जगह खाता हूँ, रानीखेत में हर एक जगह मैंने सब चीज़ चेक करके, सब बेस्ट है यहाँ। अगर वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं खाना खाने के लिए तो मेरी गलती है, वो नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, तो तुम्हारे को जो जैसा तुम काम कर रहे होंगे उससे आप नहीं आ रहे होंगे। महंगा ईमानदारी से करोगे तो क्यों नहीं आएंगे? कस्टमर के साथ खुद तुम महंगे झगड़ा वगैरह करते हो और आएंगे तुम्हारे वहाँ कस्टमर खाना खाने। और महंगे इतने महंगे कर रखे हैं, इतने महंगे तो यहाँ रानीखेत में बड़े बड़े होटलों में भी नहीं है, 5 स्टार होटलों में भी इतने महंगे खाना नहीं है। खाली दिखावा के लिए महंगा, दिखावा करना है महंगा। हम भी हैं यहाँ जिंदा चिलियानौला में। वाह भाई वाह, गजब हो तुम, गजब। मैंने वो बातें को पूरा हटा दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, और लेकिन मजबूरी में बनाने पड़ी, क्योंकि धमकी आएंगी तो भी हम भी तो डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी धमकियों थे। हाँ हमने भी तुम्हारे जैसे बहुत धमकी देने वाले बहुत देखे हैं। ऐसे तो कोई होटल वाला नहीं करता, कोई कैफ़े वाले नहीं करते तुम जैसे तुम काम कर रहे हो। लास्ट टाइम बोला स्कूटी तेरी वजह से ख़राब हो गई। बहंगे मैं तो अपनी गाड़ी को इतना स्पीड भगाता हूँ, 100-140 तक ले गया हूँ अपनी गाड़ी को, मेरी गाड़ी तो ख़राब नहीं हुई। तुम्हारी स्कूटी कैसे ख़राब होगी? मेरी हाथ लगने से तुम्हारी स्कूटी ख़राब होगी?
और क्या लूट यार चाहते हो कि मैं तुम्हें स्कूटी भी सही करके दे दूँ करके। अब लास्ट टाइम बोला था, लास्ट में तब मैंने वहाँ से काम छोड़ा था तब बोला था, और वहाँ सब तेरी वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है करके। पहले तो नहीं हुआ था मेरी वजह से, जो आप लास्ट लास्ट में होने लग गया हो। और जब आज सुबह कॉल आया तो लास्ट में मेरे को जो गाली वाली दे रहे थे, चूतिया है, वैसा है, ऐसा हलाना है, फलाना है। भाई जब तुम भग लो, मेरे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारी बातों से। तुम्हें जो करना है ना कर लो, सीधी सीधी सी बात है। अभी उसके बाद से मेरे पास कॉल पर कॉल आने लग गए थे, मैंने उठाए भी नहीं। पता नहीं अननोन नंबर, पता नहीं कौन कौन से नंबर से कॉल आ रहे थे, किसके हैं पता नहीं क्या है कुछ नंबर। इंस्टाग्राम में भी अभी कॉल आया, इंस्टाग्राम में कॉल आया, उसके बाद अननोन नंबर से भी कॉल आया। अननोन नंबर तो मैं वैसे भी उठाता नहीं, आपको तो पता ही है। अननोन नंबर तो मैं उठाता ही नहीं, किसका है किसी का भी हो, चाहे वो अपना पर्सनल हो, किसी को मैं अननोन नंबर तो वैसे भी नहीं उठाता। खैर में तुम क्या सोच रहे होंगे कि मैं बाहर के हूँ और यहाँ लोगों को धमका धमकू के वो करूँगा करके। ये नहीं चलने वाला तुम्हारे यहाँ पहाड़ में। पहाड़ में कहीं भी गलत होगा ना, मैं तो खुलासा करूँगा भाई इसको। अपने उत्तराखंड में जहाँ भी खुलासा होगा मैं तो खुलासा करूँगा उसको, हल कर। अपने उत्तराखंड को मैं कभी बदनाम नहीं होने दूंगा भयंकर, अपने उत्तराखंड को भयंकर। लोग आते हैं बाहर से, उत्तराखंड को बदनाम करते हैं ऐसी ऐसी करके। और क्या कहा लास्ट में, कुछ हुआ नहीं, बाद में लास्ट में देनी हुई धमकी। और बोल रहे थे कर्मा सब देखता है, कर्मा तुम्हारी मेरे से बोल रहे थे कर्मा सब देख रहा है वो है। मैंने कहा वो जो तुम कर रहे हो मेरे साथ वो भी तो देख रहा है, पर वो मैटर नहीं है, बल हम दोनों के बीच में मैटर है बल। मैंने कहा मैटर वो क्यों नहीं है भाई, कर्मा देख यहाँ देख रहा है तो वहाँ भी तो देखेगा कि वहाँ क्या काम हो रहा है करके। सब देखता है कर्मा, ऊपर वाला देख रहा है तो वहाँ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा क्या। और बोले थे जितने तूने बोला था तो झूठ है, झूठ है। ऐसी किसी की हिम्मत है नहीं है झूठ होने की, तुम किसी की झूठ बोल के हिम्मत सोशल मीडिया में डाल दो, पता चल जाएगा कितना क्या जिगरा चाहिए कि झूठ डालने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में। ऐसे झूठ कोई नहीं डाल देता। मैं तो रियलिटी डाल रहा हूँ, खुले आम से, खुले दिल से डाल रहा हूँ। अगर झूठ बोल रहा होता ना डर डर के डालता मैं। सच है इसलिए खुल के बोल रहा हूँ, खुल के डाल रहा हूँ तुम्हारी हरकतें। और दोस्तों जो भी कमेंट कर रहा था ना, उसमें कुछ दिल्ली के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। पता नहीं उन्होंने वो ऐसे बोलने उनको बोला होगा, ऐसा कर करके तब कर रहे होंगे। बोला क्या चीज़ है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है ना, कमेंट करना, कमेंट बताना, अगला पार्ट भी आएगा इसका। अब आएगा। अगर कोई भी इसके बाद कोई आंसर दूंगा मैं। अब कोई भी कुछ भी किसी को क्वेश्चन चाहिए ना, इंस्टाग्राम में कमेंट करना, यूट्यूब में, फिर मैं सबका वो दूंगा, आंसर दूंगा। और कमेंट वही करना, मैं झूठा कमेंट नहीं दूंगा, वही कमेंट दूंगा जो मैंने यूट्यूब में बोल रखा है, उसी के आंसर दूंगा। और फालतू के मैं कमेंट नहीं दूंगा। सीधी बात है। और बात ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की, वो मेरा हेडेक नहीं थी, वो जो मैं उसको देखूँ, वो तुम्हारा काम था वो देखना, मेरा काम ओनली डिलीवर करना था वहाँ। तो साला खाली बोला था डिलीवर करने के लिए, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक का टाइम दिया था। और उनके लिए भयंकर एक दिन क्या बोला था ऐसे ही, आज जल्दी आ जाना, उस दिन नवरात्रि का था शायद, जल्दी आ जाना शाम को, चलो तब भी जल्दी चले जाना। अब मैंने कहा चलो, फिर मैं उस दिन सुबह ब्लॉग बनाने जा रहा था रेडी करके। अब भयंकर दिख गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शाम को चले जाऊँगा, आज अभी कैंसिल कर देता हूँ, शाम को चले जाऊँगा। सुबह मैं जल्दी आया, 7 बजे आया, 7-8 बजे। और लास्ट में क्या बोले रहे, मैंने कहा मैम मैं जाऊँ, फिर मैं जाऊँ। और उन्होंने कहा नहीं यार अभी कहाँ जाऊँ, अभी काम है और नवरात्रि चल रही है। मैंने कहा वाह भाई वाह, सही खेल गए तुम, जल्दी भी आओ तुम्हारे लिए। और सामने लास्ट में मेरा दिन तो ख़राब ही गया ना उस दिन भाई। उस दिन इतनी टेंशन हुई ना भयंकर भाई, अपना एक वो ऐसा लग रहा है मेरा आज का दिन पूरा ख़त्म गया। सुबह जल्दी बुलाया और शाम को जल्दी चले जाना करके, और लास्ट में आएंगे सुबह 10-11 बजे, 10-11 बजे जा रहे हैं ठहरे। गया उस दिन का दिन मेरा भयंकर। उसके बाद से मैं कभी नहीं गया वहाँ भयंकर, 10 बजे से पहले जाऊँगा ही नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा हल्का फुल्का आधा घंटा 1 घंटा कभी आधा घंटा पहले ही चले जाता था, लेकिन उसके बाद से नहीं जाता था। लेकिन काम तब भी 11 बजे तक करता था, कभी 11 कभी 11:30 हो ही जाता था। वो पता ही है कि हो जाता करके टाइम। फिर भी सालों के लिए इतना काम कर रहा हूँ, लास्ट में भयंकर दिखा रहे हैं ईमानदारी। और अगर ऐसी नौबत आएगी, इसी तरह की नौबत आएगी तो अगला तीसरा पार्ट भी आएगा। कोई बात नहीं, तीसरा पार्ट भी मैं डालूंगा फिर, अगर ऐसी नौबत आएगी तो देख लेना। बाकी दोस्तों ऐसा है वहाँ का हाल चाल, धमकी दे रहे हैं, हमें भी धमकी दे रहे हैं पहाड़ के बंदों को। तो बाकी दोस्तों वहाँ का न्यूज़ है, यही न्यूज़ थी वहाँ की जो थी। सुबह कॉल कर रहा था वो मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी इस ब्लॉग में अभी तो मैं इस ब्लॉग में इतना ही कह रहा हूँ मैं। और बाकी अगर नौबत इससे ज़्यादा नौबत आई तो मैं अगला पार्ट भी निकालूंगा। और बाकी तो करते हैं बंद इसको, और मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। अगर नौबत आ गई तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।